नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी अनब्रेकेबल में। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 14 के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जुडिशरी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सरल शब्दों में कहें तो कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई आम नागरिक हो, सरकारी अधिकारी हो या कोई बड़ा नेता, सभी पर एक समान कानून लागू होगा। आर्टिकल 14 के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है और इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानूनों का समान संरक्षण। यह सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है और इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाएगा? नहीं। संविधान रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है, यानी यदि कोई वर्गीकरण उचित आधार पर किया गया है तो वह आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण केस की। ईपी रोयप्पा केस 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्ररीनेस यानी मनमानी समानता की दुश्मन है। यदि सरकार कोई मनमाना निर्णय लेती है तो वह आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद मनेका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 की व्याख्या को और व्यापक बनाया और इसे अन्य मौलिक अधिकारों से जोड़ा। यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य, आर्टिकल 14 केवल भारतीय नागरिकों पर ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। तो दोस्तों, संक्षेप में आर्टिकल 14 भारत में समानता की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को समान न्याय मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपीएससी अनब्रेकेबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद के साथ। जय हिंद।